गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीर जी ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए स्वयं से पूछते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सम्मुख खड़े हो जाएं, तब पहले मुझे किसके पांव छूने चाहिए, क्योंकि दोनों का स्थान हृदय में सर्वोच्च है। कबीर जी स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, पहले मैं गुरु के पांव छूकर आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि मेरे गुरु ने ही मुझे भगवान का ज्ञान दिया है, जिसके बाद मैं जान सका हूँ कि ईश्वर क्या है। कबीर जी ने गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयाना कोय, दाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वह सच्चा ज्ञानी होगा। माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कोई मनुष्य जो हाथ में माला लेकर फेरता है, प्रभु का नाम लेता है तथा एक लंबी उम्र तक इस प्रक्रिया को दोहराता है, परंतु उसका मन शांत नहीं हो पाता, क्योंकि वह माला तो फेरता है परंतु मन लगाकर ईश्वर का ध्यान नहीं करता। कबीर सलाह देता है कि इस माला को छोड़कर यदि मनुष्य मन रूपी मोतियों की माला जपे, अपने मन को शांत करने का प्रयास करे, अपने मन की मैल साफ करे, तब ही उसे सच्ची शांति का एहसास होगा। जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थात जब मैं बुराई की खोज में निकल पड़ा, तो इस पूरे संसार में खोजने के पश्चात भी मुझे बुरा नहीं मिला। सभी में कोई न कोई अच्छा गुण अवश्य ही था, परंतु जब मैं अपने मन में झांका तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। जो बुरे की खोज में प्रयासरत है, बुरे को ढूंढने वाले से बुरा भला इस संसार में और कौन होगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। अर्थात अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार है तो छोड़ दे तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। अर्थात शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। सब धरती काज करूँ, देखनी सब मन राज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। भावार्थ है कि कबीर दास जी यह कहते हैं, अगर वह पूरी धरती के बराबर इतना बड़ा कागज बना दे और दुनिया के सभी वृक्षों से कलम बना ले और सातों समुद्रों के बराबर सही बना ले, तो भी वह गुरु के गुणों को लिखना असंभव है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। इसका यह भावार्थ है कि कुमार जो बर्तन बनाता है तब मिट्टी को रोंद करता है, उस समय मिट्टी कुमार से बोलती है कि आप मुझे रोंद रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसी मिट्टी में विलीन हो जाओगे और मैं आपको रोंदूंगी।
बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका यह भावार्थ है कि कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है और वह किसी को छाया भी नहीं देता और साथ में उसके फल भी ऊंचाई पर लगते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपका किसी का भी भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने का कोई भी फायदा नहीं है। चलती चक्की देख के जिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। इसका भावार्थ है कि कबीर दास जी जब चलती चक्की को देखते हैं तब उनकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं और कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच कुछ साबुत नहीं बचता। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बबूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठ रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इसका यहाँ भावार्थ है कि कबीर के दोहे में कबीर दास जी हमें यह कहते हैं कि हम कितना भी ना भूलें, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो नहाने का कोई भी फायदा नहीं है। जैसे मछली हमेशा पानी में ही रहती है परंतु वह साफ नहीं होती, हमेशा मछली में से तेज बदबू आती ही रहती है। इसका भावार्थ है कि कबीर दास जी कहते हैं कि तीर्थ करने से हमें एक पुण्य मिलता है परंतु संतों की संगति से हमें पुण्य मिलते हैं और अगर हमें सच्चे गुरु पाले तो जीवन में अनेक पुण्य मिलते हैं। मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। इसका भावार्थ है कि कबीर दास जी कहते हैं बगीचे में जब कलियां माली को आकर देखती हैं तब आपस में बातचीत करती हैं कि माली आज फूल को तोड़ कर ले कर गया, फिर कल हमारी भी बारी आएगी। कबीर दास जी यह समझाना चाहते हैं कि आज आप जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े हो जाओगे और मिट्टी में भी मिल जाओगे। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। कबीर सुता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पाँव पसारी। इसका भावार्थ है कि कबीर दास जी हमें यह कहते हैं तो हमेशा सोया क्यों रहता है, उठकर भगवान को याद कर, ईश्वर की भक्ति कर। एक दिन ऐसा आएगा जब तू लंबे समय तक सोया ही रह जाएगा। अति का भला ना बोलना, अति की बली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की बली ना धूप। आवश्यकता से अधिक कुछ भी हो वह कष्टदायी ही होता है। इसीलिए प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है, ना तो वह उस सीमा से कम होना चाहिए ना ही अधिक। आवश्यकता से अधिक बोलने वाला व्यक्ति भी हानि ही उठाता है और आवश्यकता से कम बोलने वाला व्यक्ति भी अपनी बात समय पर नहीं कह पाता तथा हानि ही उठाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आवश्यकता से अधिक वर्षा बाढ़ लाती है तथा आवश्यकता से कम वर्षा या आवश्यकता से अधिक धूप सूखे का कारण बनती है, इसलिए प्रत्येक क्रिया एक सीमा विशेष के अंदर ही होनी चाहिए। माया मई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, यूँ कही गए कबीर।
अर्थ कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं।